बहुत दिनों पहले शंख नदी के किनारे धर्मपुर नाम का एक राज्य था। एक सुंदर तस्वीर की तरह था वो राज्य। वहाँ के राजा सूर्य नारायण प्रजा के बहुत ही प्रिय थे। वो जैसे वीर थे वैसे ही न्याय प्रिय भी। उनकी थी एक अपूर्व सुंदर कन्या, राजकुमारी अनन्या। वो अपने पिता की आंखों का तारा थी। सुप्रभात पिताजी। जन्मदिन मुबारक हो बेटी, सदा खुश रहो, लंबी उम्र मिले। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मंगल हो। जरा बताओगी उपहार में तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो भी चाहूंगी, क्या आप वो मुझे देंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप मेरे साथ बिताएं। बहुत दिनों से हम एक साथ कहीं गए नहीं हैं। ठीक है, फिर आज ही चलते हैं हम। क्या सच में? हाँ, आज हम दोनों साथ में शिकार के लिए जाएंगे। वहाँ शिकार भी कर लेंगे और साथ में घूम भी लेंगे। फिर तो बहुत आनंद आएगा। मैं जाती हूँ, अपनी सखियों को खबर देती हूँ। जाओ। पिताजी, ये जगह तो सच में बहुत ही सुंदर है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी सखियों के साथ यहाँ घूम सकती हूँ क्या? तुम्हारे जन्मदिन पे मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ बेटी। ठीक है, जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। जी पिताजी, हम यहाँ पास में ही रहेंगे। राजकुमारी, इस फूल को तो देखो, कितना सुंदर है। सच में बहुत सुंदर है और इसकी सुगंध भी कितनी प्यारी है। तो फिर मैं कुछ फूल तोड़ लेती हूँ, आपकी चोटी में लगा दूंगी। हाँ? अच्छा, ठीक है। अपनी चोटी के लिए भी ना कुछ बचा लेना, समझी? अरे ये क्या? यहाँ से तो रोशनी निकल रही है। कहाँ है राजकुमारी? वो वहाँ सामने बरगद के पेड़ के नीचे। वो क्या है, देखो जरा। हाँ, वही तो। दिखने में तो कोई मिट्टी का ढेर लगता है, पर वहाँ से रोशनी क्यों निकल रही है? नजदीक जाकर देखती हूँ। क्या जरूरत है राजकुमारी? इससे अच्छा चलिए हम लौट चलते हैं। अरे देखते हैं ना कि क्या है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लौट चलते हैं, अच्छा होगा। हाँ राजकुमारी, अगर उसमें कुछ बहुत भयानक हुआ तो हमारी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है हमारे साथ। अरे तुम बेकार में डर रही हो बाबा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन सावधानी से। हाँ, आप कृपा करके ज्यादा नजदीक मत जाइएगा। अरे पापी, किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे इतने वर्षों की तपस्या में विघ्न डाला? मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? मेरी तपस्या भंग करके अब क्षमा मांग रही है तू? मैं समझ नहीं पाई। सच कहूँ तो कौतूहलवश से ये भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। इतना कौतूहल? इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। मैं श्राप देता हूँ। नहीं मुनिवर, आप शांत हो जाइए आप। हम पर कृपा कीजिए मुनिवर। ये भूल मेरी बेटी ने अनजाने में की है। उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुनिवर। मुनिवर, मैं धर्मपुर का राजा सूर्य नारायण हूँ। ये मेरी इकलौती पुत्री है। देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ मुनिवर। मेरी कई 100 सालों की तपस्या केवल मात्र तुम्हारी कन्या की वजह से विफल हो गई। इस भूल का क्या कोई न्याय नहीं होगा? कैसे राजा हो तुम? कैसे राजा हो? क्यों नहीं होगा महर्षि, जरूर होगा। इसके प्रायश्चित के लिए क्या करना होगा कहिए? राज्य, संपत्ति, आपको क्या चाहिए? मैं सब देने को तैयार हूँ, सब। एक ऋषि के लिए संपत्ति, राज्य, इन सब का कोई महत्व नहीं होता राजन। तो फिर? मैं अंधा ऋषि हूँ। अगर प्रायश्चित करना ही चाहते हो तो फिर राजकुमारी के साथ मेरा विवाह कर दो। मैं तैयार हूँ, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? राजकुमारी को अपने पिता और राज्य से सारे संबंध तोड़कर मेरे साथ रहना होगा, वरना
वरना तुम्हारे राज्य का सारा फसल नष्ट हो जाएगा, महामारी हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगा। हाँ? असंभव। आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके शर्त के लिए तैयार हूँ। पर बेटी। हाँ पिताजी, भूल मैंने की है तो इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूँगी। राजमहल को छोड़कर तुम इस जंगल में कैसे रहोगी बेटी? आपसे ही तो सीखा है ना पिताजी कि राजधर्म पहले है, तो फिर मेरी भूल की वजह से हमारी प्रजा क्यों कष्ट पाएगी पिताजी? ये मैं नहीं होने दे सकती। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, जिससे मैं कर्तव्य का पालन कर पाऊँ पिताजी। सुखी रहो बेटी, खुश रहो। आप चिंता मत करिए पिताजी, अब आप लौट जाइए। सच में इतने वर्षों के बाद देख रहा हूँ, राजकन्या होते हुए भी अपने पिता, राज्य सब छोड़कर कितनी निष्ठा से सारे काम करती है। कोई शिकायत नहीं। अब इसकी परीक्षा की अंतिम घड़ी आ चुकी है। देखते हैं उत्तीर्ण हो पाती है या नहीं। इस रूप में अनन्या मुझे राजकुमार ही समझेगी। तो चलता हूँ, अब कुटिया के पास जाता हूँ। कुटिया में कोई है? कोई है? कौन है? आप क्या चाहते हैं? बताता हूँ, पर उससे पहले थोड़ा पानी मिल सकता है? प्यास से गला सूखता जा रहा है। हाँ हाँ अवश्य ही। आइए, आप बरामदे में बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाहर कौन आया है अनन्या? एक अज्ञात व्यक्ति आए हैं, पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। ठीक है, वो हमारे अतिथि हैं। तुम देख लो उन्हें और क्या चाहिए। मैं पूजा करने जा रहा हूँ। जैसी आज्ञा स्वामी। ये लीजिए। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितनी देर से मैं पानी के लिए जंगल में भटक रहा था। उसके बाद आपकी ये कुटिया देखकर मैं यहाँ चला आया। परंतु आप जंगल में आए कैसे? हाँ, मैं राजकुमार अरुण देव हूँ। हमारा राज्य पास में ही है। पहली बार शिकार के लिए आया था यहाँ, पर उसके बाद रास्ता भटक गया। ओह, आप फिक्र मत करिए राजकुमार। आज की रात आप इस कुटिया में ही हमारे साथ आतिथ्य ग्रहण करिए। कल सुबह होते ही आपको रास्ता दिखा दूंगी। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं खुद ढूंढ लूंगा। कुछ समय बाद ही सूर्यास्त हो जाएगा। ऐसे भी आप रास्ता समझ नहीं पाएंगे। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं। अगर आप बुरा ना मानो तो एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, कहिए ना। आप इतनी सुंदर हो, आप कोई साधारण सन्यासिनी तो मालूम नहीं पड़ती, पर इस जंगल में अकेले। मैं धर्मपुर राज्य की राजकुमारी अनन्या हूँ। इस कुटिया में अपने स्वामी अंधु मुनि के साथ रहती हूँ। ये क्या, राजकुमारी होकर सारी सुख सुविधाएं छोड़कर एक वृद्ध मुनि के साथ यहाँ रहती हैं आप? कृपया ऐसा मत कहिए, मैं यहाँ भी खुश हूँ वैसे। नहीं, आप जैसी राजकुमारी यहाँ नहीं शोभा देती। आप मेरे साथ मेरे राज्य चलिए, वहाँ आप रानी की तरह रहेंगे मेरे साथ। नहीं राजकुमार, ये संभव नहीं है। पहले ही अतीत में मेरी गलती के कारण मेरे स्वामी को बहुत क्षति पहुँच चुकी है। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे उन्हें परेशानी हो। मैं वन देवता हूँ, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स। तुम्हारी निष्ठा और स्वामी के प्रति भक्ति को देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं बहुत धन्य हुई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं अपना कर्तव्य का निर्वाह करती रहूं। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए?
प्रणाम देव। अंदर से आप लोगों की वार्तालाप सुनकर आज मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि क्रोध के वश में मैंने कितनी कठोर सजा दे दी है अनन्या को। अनन्या की तरफ से क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ? जरूर। अनन्या अपने पिता से बहुत ही स्नेह करती है, परंतु मेरे शर्त के कारण वो सारे संबंध छोड़कर यहाँ है। मेरे उस शर्त की क्षमता को आप नष्ट कर दीजिए, जिससे कि वो अपने पिता के साथ फिर से मिल सके। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं? हाँ, अब से तुम जब इच्छा अपने पिता से बिल्कुल मिल सकती हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। मुझे अब जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है।